राधे राधे दोस्तों, खीरे से जन्म हम रात की 12 बजे कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। शाम की संध्या आरती होने के बाद लगभग 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे आपको एक टोकरी ठीक कर लेना पड़ेगा और टोकरी के अंदर फूलों की आसन बिछा दे। और अगर फूल नहीं मिलता है तो आप मोर पंख भी बिछा सकते हैं, तुलसी के पत्ते भी बिछा सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एक हल्का सा नरम सा बिस्तर लगा लीजिएगा। तो इसके ऊपर गोपाल जी को इस तरह से हम सुला देंगे। और जब भी बच्चे का जन्म होता है तो वो कुछ भी कपड़े वगैरह नहीं पहनते, तो आपको ऐसे ही बिना कपड़ों का ही सुलाना है। एक डंठल वाला खीरा आप जरूर रख लीजिएगा। और इसके बाद ऊपर से हम फूलों की चद्दर से ठाकुर जी को इस तरह से ढक देते हैं। तो आपके पास जो भी फूल है उसी से ठाकुर जी को इस तरह से ढक दीजिएगा, ताकि पूरी जैसे पूरे चद्दर से हम लोग कैसे ढक जाते हैं ना, इस तरह से ढक जाते हैं। और 1 रुपया का एक कॉइन या तो फिर चांदी का एक सिक्का आप सामने रख लीजिएगा। ठाकुर जी की श्रृंगार भी सामने खोल के रख लीजिएगा। और एक लाल कपड़ा इस तरह से ढक के रख दीजिएगा। इस समय से लेकर रात की 12 बजे तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करनी है। रात की 12 जब बज जाएगा आप शंख ध्वनि कीजिए, घंटा ध्वनि कीजिए, ताली बजाइए, भजन गाइए, या तो फिर आप मोबाइल में भी लगा सकते हैं। इस तरह से ठाकुर जी की बड़ी धूमधाम से जन्म करवाया जाता है। तो सबसे पहले जो कपड़ा हमने ओढ़ा था वो निकाल के साइड में रख देंगे। और उसके बाद जो फूल हमने ऊपर से बिछाया था वो फूलों को हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। इस फूल से आप डेकोरेशन कर सकते हैं, ठाकुर जी की झांकी सजा सकते हैं शाम को लिए, रात के लिए। और ये खीरा को हम उठाकर साइड में रख लेंगे और ठाकुर जी को यहीं पे आसन पे ही हम उठाकर इस तरह से बैठा लेंगे। इसके बाद हमें ठाकुर जी की जन्म करवानी है। तो देखिए 1 रुपये का ये कॉइन से आपको खीरा को जो क्लॉकवाइज इस तरह से काटना है। और चाकू वगैरह यूज़ नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से काटने के बाद इसके नाल छेदन कहते हैं, और हाथ से भी आप तोड़ के इससे अलग कर सकते हैं। जो छोटा सा टुकड़ा है ये तुलसी में दबा देनी है। जो बड़ा सा पार्ट है ये ठाकुर जी को पहले भोग लग जाता है और बाद में जो प्रसाद स्वरूप सभी में बांटना होता है। तो इसी तरह से ठाकुर जी की बड़े ही प्रेम पूर्वक हम लोग जन्म करवाएंगे। जन्म करवाने के बाद हमें ठाकुर जी की स्नान कराना होता है। तो ठाकुर जी के इस दिन 2 बार स्नान होता है। एक बार सवेरे ही स्नान हो जाता है और एक बार रात की 12 बजे होता है। तो 12 बजे जब स्नान कराएंगे तो पंचामृत स्नान होता है। तो आप चाहे तो पंचामृत एक बार बनाकर उसी से भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो अलग अलग चीज़ें ले लीजिए। दूध, दही, घी, शक्कर, मधु अलग अलग कटोरे में ले लीजिएगा और फिर अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पंचामृत बना के रख लिया है एक कटोरे में, तो पंचामृत से भी स्नान कराऊंगी और अलग अलग भी स्नान कराऊंगी। कहते हैं कि जितने अलग अलग चीज़ों से स्नान कराया जाता है उतने ही अलग अलग हमें फल मिलते हैं। और मधु तो हमें जरूर लेनी चाहिए, हर चीज़ हमें लेनी चाहिए। मधु इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जन्म के बाद जो सबसे पहला भोग होता है वो मधु होता है। तो ठाकुर जी को थोड़ी सी मधु चटाया जाता है। और इसके बाद लास्ट में चीनी डाल सकते हैं आप, चीनी का भूरा भी डाल सकते हैं, यानी कि चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं। इस तरह से पंचामृत से स्नान होने के बाद ठाकुर जी को हल्के हल्के हाथ से अच्छे से मालिश कीजिएगा, अच्छे से इनकी स्नान करवाइएगा। और मालिश होने के बाद आप शुद्ध जल से इनका स्नान करा दीजिएगा। शुद्ध जल से स्नान कराना आवश्यक होता है। लास्ट में जो भी स्नान आप करा रहे हैं उसके बाद एक बार शुद्ध जल से स्नान करा दीजिएगा। ठाकुर जी एकदम चमक उठते हैं। और कोई भी तीज त्योहार में अगर आप लोग इस तरह से स्नान कराते हैं ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी आपका हमेशा ही चमकदार और एकदम से सुंदर रहेंगे। इसके बाद बढ़िया से उनका ड्रेस पहनाइए, झूला झूलाइए, पूजा कीजिएगा, पंचोपचार पूजा कीजिएगा। डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा। आप सभी का जन्माष्टमी की तैयारी कैसे चल रही है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे और सभी भाई बंधुओं को हैप्पी जन्माष्टमी।